जय हिंद। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोनाउन। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ाया था प्रोनाउन के कुछ बारे में। तो सब उसमें आपने जाना था परिभाषा, आपको उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन को हम पहचानते कैसे हैं किसी वाक्य में। आज हम जानेंगे प्रोनाउन के कुछ टाइप्स के बारे में। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। वीडियो को छोटा बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो है डाटा ज़्यादा खत्म होता है और फ़ोन हैंगिंग प्रॉब्लम भी मानता है। तो उस तरह से वीडियो 5 से 6 मिनट का हो सकता है, पर वीडियो का आप पूरा वॉच करिएगा, देखिएगा। जो भी कमियां हो आप कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा। तो सबसे पहले प्रोनाउन के कुछ टाइप होते हैं। उनमें सबसे पहले आता है प्रोनाउन कुल 9 प्रकार के होते हैं। सबसे उसमें पहला उसका टाइप होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंसेस के अंदर एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह और किसी को रिलेशन बताने में हम करते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो डूअर होता है किसी भी सेंटेंस में, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला, सपोज करिए तुम गधा हो, यानी कि यू आर फूल। यू आर फूल यानी कि तुम मूर्ख हो। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। तो यानी कि सब्जेक्ट के रूप में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। तो यू क्या है हमारा यहाँ पे? प्रोनाउन है। इसी तरह से हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर हो जाएगा आपका वर्ब और फूल क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। वैसे तो एडजेक्टिव है, परंतु हम इसको एडजेक्टिव न कह के अगर हम वैसे बात करें इसकी, तो एडजेक्टिव नहीं, ये बाकी का कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट ना होके किसी भी इसकी वर्ब का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये क्या है? वर्ब है। वर्ब अपने पीछे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। परंतु यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा फूल होगा एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट दोनों कहलाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसमें हम बताएंगे आलिया लव्स यू। जो आलिया है वो आपसे प्रेम करती है। अब आलिया यहाँ पे क्या है भैया? नाउन। क्या है? नाउन। क्योंकि आलिया, अब मूवी वाली आलिया है ना, तो आलिया का प्रयोग क्या हुआ है? नाउन। यानी कि इसको हम पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच इसका निकालेंगे, वो होगा आपका नाउन। और लव, लव क्या है? आपकी मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। और वर्ब अपने पीछे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यू का आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। उसी तरह हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। अब तीसरा नंबर आता है आपका रिलेशन बताने के लिए। अब रिलेशन कैसे बताते हैं? रिलेशन का मतलब है किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से आपका संबंध। सपोज करिए कि आप कोई अपने हाथ में पेन पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं? पेन। तो आप बोलेंगे कुछ इस तरह से, दिस पेन इज माइन। कि यह पेन है वो किसका है? मेरा है। या आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं इसी बात को कि दिस इज माई पेन। अगर हम आपसे इन दोनों सेंटेंसेस की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछें तो इन दोनों का अर्थ तो एक ही, पेन है वो किसका है? आपका है। परंतु अगर हम इन सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालें तो इन दोनों सेंटेंसेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग आएगा। रीजन क्या है? देखिए यहां पे दिस क्या है? यहां पे दिस आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाली, नाउन को क्वालिफाई करने वाला या वाली क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव। यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो पेन क्या है आपका? नाउन। इज क्या है? आपकी वर्ब। और माइंड क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का ही एक भाग होता है, हिस्सा होता है, जिसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। बात एक ही है।
उसी तरह से पेन की विशेषता बताई किसने, दिस ने, तो दिस क्या हुआ, नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हुआ, एडजेक्टिव, और इज क्या हुआ हमारा वर्ब, और माइंड क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। तो ये हो गया आपका रिलेशन। अब सेकंड वाले सेंटेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे कि दिस के पीछे दिस ने ना ही अपने पीछे नाउन लिया है, ना ही प्रोनाउन लिया है, कुछ नहीं लिया है। तो दिस यहाँ पे क्या है, अकेला है, तो ये भी क्या कहलाएगा यहाँ पे प्रोनाउन। इज क्या कहलाएगी आपकी वर्ब, और जो माई है और जो पेन है, अब पेन क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता बताई किसने, माई ने। पेन है किसका है, मेरा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव, यानी कि एक इनमें से एक बात तो कॉमन है कि जो एडजेक्टिव होते हैं कौन से, पजेसिव। यानी कि आप इधर देखिए कि जो पजेसिव एडजेक्टिव बराबर होते हैं पजेसिव प्रोनाउन के। किसके, पजेसिव प्रोनाउन के। मतलब जो माइन है वो बराबर है यहां पर माई पेन के, तभी तो दोनों वाक्यों का अर्थ सेम होगा। अगर माइन और माई पेन दोनों आपस में अलग अलग होते तो दोनों वाक्यों का अर्थ बदला हुआ होता। आप पढ़ के एक बार फिर देखिएगा कि दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, यानी कि पहले सेंटेंस में भी पेन किसका है, आपका। दूसरे वाले में देखिए दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दूसरे सेंटेंस में भी आप किसका पेन है, आपका। इससे हमें एक बात तो समझ में आती है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो अपने पीछे नाउन लेते हैं, और जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने पीछे नाउन नहीं लेते। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताएगा, तभी वो आपका एडजेक्टिव बन पाएगा। अगर एडजेक्टिव अपने पीछे नाउन नहीं लेगा तो एडजेक्टिव अकेला वाक्य में नहीं आएगा। तो फिर वो एडजेक्टिव अपने पीछे नाउन लेगा तभी उसका पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, परंतु पजेसिव प्रोनाउन अपने पीछे नाउन नहीं लेता, ना ही नाउन लेता है, ना ही प्रोनाउन लेता है। इसी तरह से ये वर्क करते हैं। आगे इनमें एक और चीज होती है नहीं, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नई चीज एक और होती है कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उन्हें एज अ सब्जेक्ट यू कैन यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। हाउ यू कैन से on the whiteboard. First of all, we have to take our first question. एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो है आपका कैसे बोलते हैं। आप एक बार ध्यान रखिएगा कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनमें एस लगा हुआ होता है। योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तरह यूज करते हैं। कैसे, देखते हैं। एग्जांपल है आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, यानी कि जो हमारा देश है वो कैसा देश है, महान देश है। परंतु हम इस अवर की जगह, अवर्स की जगह अवर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो अवर्स है वो पजेसिव प्रोनाउन है और अवर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। और जहां पे अगर यहाँ पे कोई आप किसी देश का नाम लिखते हैं, अवर कंट्री लिखते हैं, तो कंट्री क्या होता है आपका, नाउन, तब यहाँ पे सही होगा। परंतु केवल आप अवर लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा। आप यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे जो आपका होता है आपका अवर्स। तो अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, यानी कि जो हमारा देश है वो कैसा है, महान है। क्या है, महान है। सेंटेंस एक ऐसे ही है, दीज पेन्स आर माइन, दीज पेन्स आर माइन। अब पेन क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता किसने बताई है, दीज ने। नाउन को क्वालिफाई किसने किया है, दीज ने। तो दीज क्या कहलाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। आर क्या कहलाएगी यहाँ पे, वर्ब। और माइन क्या कहलाएगा आपका, प्रोनाउन। यानी कि इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो इस तरह से हम
पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, परंतु हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते। जैसे हम बोले अवर इज अ ग्रेट कंट्री। अब अवर क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव अपने पीछे नाउन लेता है, परंतु हमें यहाँ पे इसके पीछे नाउन है नहीं, मतलब हमें इसके पीछे नाउन लगाना पड़ेगा, तब ये वाक्य पूर्ण रूप से सही होगा। वो सही कैसे होगा, अभी फिलहाल ये गलत है, तो सही करने के लिए क्या कहेंगे हम कि अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। हमारा देश है वो एक ग्रेट कंट्री है, यानी कि महान देश है, तभी जाके वाक्य आपका पूर्ण रूप से सही होगा। आप यदि आप अवर के पीछे कंट्री का प्रयोग करते हैं तो, परंतु अगर आप ये पूरा का पूरा क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, अगर इस पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग न करके आप कर सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव के बराबर होते हैं। वीडियो पसंद आए तो फिर आपकी मर्जी, आगे देखते रहिएगा। जय हिंद।